हाय दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कस्टम फॉर्मेट सेल के थ्रू कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक हमने जो भी सीखा होगा तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे कलर और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज़ करते हैं। बट आज मैं आपको सिखाऊंगा कस्टम फॉर्मेट के थ्रू हम कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। एंड आल्सो हम यूज़ करेंगे कि डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, बॉर्डर के कलर, बॉर्डर की थिकनेस, बॉर्डर की लाइन, और डिफरेंट टाइप और डिफरेंट तरीके से बॉर्डर कैसे सेटअप कर सकते हैं विद इन सेल्स और रेंज। हाय दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग कैसे करी जाती है यूजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट की कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 से हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो से हम फिर गो थ्रू करेंगे हम कस्टम के इस कस्टम पार्ट पे। तो कस्टम पार्ट में जैसे हमने देखा है कि जैसे हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, या वाली फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, या ये वाली फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज करो कि जैसे हमें इस वाली फॉर्मेटिंग को इस वाली रेंज पे अप्लाई करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें इस पार्ट जहाँ पर भी ये अप्लाई करना है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे। कंट्रोल F1 प्रेस करने के बाद में फिर सपोज करो कि हमें ये वाली फॉर्मेटिंग विद डॉलर साइन भी चाहिए, तो हम ये फॉर्मेटिंग यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसमें सपोज करो कि हमें डॉलर साइन नहीं चाहिए, हम यहाँ से डॉलर साइन इरेज कर देंगे। और हमें कॉमा सेपरेटेड भी चाहिए, और जो ये हैश साइन है ये डिनोट करता है एक पर्टिकुलर नंबर को। और यहाँ पर ये 0.00 ये डिनोट करता है कि डेसिमल पॉइंट आपके कितने रहेंगे इसके अंदर। तो इसमें डेसिमल पॉइंट है 1 और 2, तो इसमें डेसिमल पॉइंट रहेंगे 2। सपोज करो कि आप इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं रखना चाहते हैं, तो इन डेसिमल पॉइंट को हम यहाँ से इरेज कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, अब जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई है। अब सपोज करो कि अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हमें कलर देना है कोई भी। सपोज करो कि हमारे पास हम एक निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं जैसे ये, और एक निगेटिव वैल्यू ये ले लेते हैं, और एक जीरो वाली वैल्यू ले लेते हैं। तो अब इस जीरो और निगेटिव वैल्यू को कलर देना है जैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में करते थे। अब हम इसके थ्रू करेंगे। अब हमें ये वाली तो फॉर्मेटिंग चाहिए ही, तो अब हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू अब हम ये यूज़ करेंगे। तो सपोज करो कि हमें पॉजिटिव वैल्यू को दिखाना है ग्रीन कलर से, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंडर हम ये लिखेंगे, एंड उसके बाद हम को सेमीकोलन डालेंगे। सेमीकोलन डालने के बाद में हम निगेटिव वैल्यू को रेड में दिखाना चाहते हैं, और रेड में, और उसकी फॉर्मेटिंग सेम हम यही रखना चाहते हैं, जो उसकी कॉमा सेपरेटेड होगा ये रखना चाहते हैं। सपोज करो कि अब हमारे पास जीरो की वैल्यू है, तो जीरो की वैल्यू को हम दिखाना चाहते हैं येलो कलर से, येलो कलर से। तो अब ये हमारा एक कस्टम फॉर्मेटिंग स्टार्ट कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, तो ओके करने के बाद में हमारे पास ये इस तरह का कुछ, आई थिंक हमने कुछ मिस किया है यहाँ पर। तो हमारे पास हमने यहाँ पर मिस किया, यहाँ पर कोमा डालना था, यहाँ पर सेमीकोलन डालना था, तो हमने कोमा डाल रखा था, तो ये मिस किया हमने। तो अब जैसे इसको करेंगे, तो अब देखो हमारे पास
जो पॉजिटिव वाली वैल्यू थी वो ग्रीन में आ गई और जो निगेटिव वैल्यू थी वो रेड कलर में आ गई है, और जो जीरो वाली वैल्यू थी वो येलो कलर में आ गई है। तो इसके थ्रू हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब सपोज करो कि अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अभी हमने ये सिंपल चेक किया, अब हम चाहते हैं कि हमारा कोई सिंबल भी ऐड हो जाए, लाइक दिस, जैसे ये सिंबल है। तो ये सिंबल भी ऐड हो जाए, तो वो कैसे सिंबल ऐड होंगे, तो वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास एमटीडी वैल्यू माइनस एलएमटीडी वैल्यू को माइनस करते हैं, तो हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। तो इसको कैसे हमें अप्लाई करना है, सबसे पहले हमें इसको यहाँ पर से जाके जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग लगी है उसको क्लियर कर देते हैं। और क्लियर करने के बाद में यहाँ पर हम बॉर्डर सेट कर लेते हैं। बॉर्डर सेट करने के बाद में अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं दिस माइनस दिस वैल्यू। तो अब हमारे पास यहाँ पर एक ये आ गई वैल्यू। अब जो ये ब्रैकेट वाली वैल्यू ये डिनोट कर रही है कि ये माइनस में है। तो इस वैल्यू को अब हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास सिंबल है, सिंबल के थ्रू। तो अब हम सिंबल्स को ये कॉपी कर लेते हैं। हमने ये सिंबल्स कॉपी किए। कॉपी करने पर हमने जहाँ तक भी ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जो टाइप वाला पार्ट है यहाँ पर जाके हमने लिखना है, हमें जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको दिखाना है हमने ग्रीन में। तो वो वैल्यू ग्रीन में आ जाएगी। और जो हमने साइन दिखाना है, साइन हमने दिखाना है ये वाला साइन। तो साइन के लिए हमने दिखाया अप एरो वाला साइन। और उसके बाद हमने दिखाना है हमने अप्लाई करना है सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद में हमने जो निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू के लिए हमने रेड अप्लाई करना है। तो रेड अप्लाई करने के बाद में हमने सिंपल जो कॉपी किए थे वो यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। अब जैसे ही हम पेस्ट कर दिया है हमारा ये कंडीशनल जो हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया। और अब देखो यहाँ पर अब आपका जो इस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास लग गई है। और आपको ये एक समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपने ये जो सिंबल लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं। तो इन सिंबल को लेने का तरीका एक ये है कि हम यहाँ पर यूज करेंगे विंडो प्लस सेमीकोलन साइन, जिससे एक ये इमोजी वाली विंडो ओपन हो जाएगी, विंडो प्लस सेमीकोलन। तो विंडो प्लस सेमीकोलन की ये आ गई है। तो ये यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं कि एरो साइन, एरो टाइप करोगे तो आपके पास जैसे यहाँ पर इमोजी वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखोगे एरो। एरो लिखने के बाद में ये डिफरेंट टाइप के एरोज आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर से लेके और आपके सेल में पॉपुलेट हो जाएंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आ गया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आपके पास में ये दो सिंबल ऐसे आ जाएंगे। तो आप इसमें अदर भी सिंबल ले सकते हैं, कुछ और भी सिंबल ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमें क्या चाहिए कि हमें परसेंटेज की वैल्यू भी दिखानी है और हमें ये सिंबल भी दिखाने हैं उसी के साथ। तो अब इसी फॉर्मेटिंग के अंदर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या है कि क्लियर फॉर्मेट कर लिया। हमने यहाँ पर से ये क्लियर कर लिया
कि कुछ फॉर्मेटिंग तो नहीं लगी हुई है इसके अंदर। तो हमने यहाँ पर इसे क्लियर किया, और क्लियर करने के बाद में हमने दिस माइनस दिस, हमने क्या किया, अब हमें ना इसको परसेंटेज में लेकर आना है। तो हमने फॉर्मूला टाइप करा दिस डिवाइडेड बाय दिस -1। इससे क्या है कि एक परसेंटेज में वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करा, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया इसको, तो ये परसेंटेज में आ गया। अब इसको परसेंटेज की वैल्यू भी हमारे पास साथ में आनी चाहिए इस फॉर्मेटिंग के थ्रू, और हमारे पास ये साइन भी आना चाहिए। हम इस सेल के विद इन सेल में ये साइन भी आना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, वही कंट्रोल प्लस F1 की यूज करेंगे तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होने के बाद में हम कस्टम पे जाएंगे, कस्टम पे चेक करेंगे। तो कस्टम पे हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पहले एक अभी एक ये फॉर्मेटिंग की थी, तो इसको देख लेते हैं। तो इस फॉर्मेटिंग के थ्रू अब हमने जो पॉजिटिव वैल्यू है उसको ग्रीन में लेना है, और यहाँ पर हमने टाइप करना है परसेंटेज एंड 0, उसके बाद स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद में हमने जो पॉजिटिव वैल्यू इसको अप एरो यूज करना है, फिर सेमीकोलन, रेड निगेटिव वैल्यू के लिए रेड ले लिया हमने यहाँ पर, और परसेंटेज, और उसके बाद हमने 0, फिर उसके बाद एक हमने स्पेस डाल दिया है, और स्पेस डालने के बाद में हमने ये डाउन एरो यूज कर लिया है। तो जैसे हम इसको ओके करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह जनरेट हो जाएगा। अब हमारे पास ये इस तरह जनरेट हो गया। तो सपोज करो कि अब हमारे पास ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक तरह से जनरेट होगी, बट अब हम इन केस में सपोज करो कि हम इस कॉलम की विड्थ थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, तो बट ये इसके साथ ही जा रहा है, इसके लेफ्ट राइट साइड में ही आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि जो परसेंटेज वाला है वो राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाए, और जो एरो वाला साइन है वो राइट साइड हो जाए, तो लेफ्ट और राइट का एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिर बैक कस्टम पे जाना होगा। कस्टम पे जाने के बाद में फिर हमें बस इस परसेंटेज 0 के बाद में हमें पुट डाउन कर देना है स्टार, ऐसे ही इसमें स्टार पुट डाउन कर देना है। तो जैसे ही स्टार पुट डाउन कर देंगे तो अब हमारा ये लेफ्ट और राइट में स्प्लिट हो जाएगा। अब देखो जैसे ये लेफ्ट साइड चले गया, और परसेंटेज वाली लेफ्ट साइड चले गए वैल्यू, और जो आपका एरो साइन है वो राइट साइड हो गया। अब आप इसको श्रिंक भी करोगे तो आपको ये इस तरह दिखेगा, और आप इसको इस कॉलम की विड्थ को एक्सपेंड करोगे तो ये इस तरह दिखेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें आप अपने डैशबोर्ड को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में डिजाइन कर सकते हैं। और अब हम इसमें तीसरे पार्ट में चेक करेंगे कि पेनिट्रेशन, डेटा का पेनिट्रेशन कैसे चेक करना है। कि सपोज करो कि हमारे पास एक ये वैल्यू है, अब इस वैल्यू को हमें ये चेक करना है कि ये टोटल ये वाला इसका इन वैल्यू का टोटल ये है। अब टोटल में हमने ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट आईडी का और जो ये सेल्स है इसकी, तो इसका शेयर कितना बना, इसकी एक इस पार्टनरशिप कितनी होगी, इसका पेनिट्रेशन बोलते हैं। एमआईएस के एक फाइनेंशियल लैंग्वेज में एक
प्रोफेशनल लैंग्वेज में तो पेनिट्रेशन बोलते हैं। पेनिट्रेशन हमें चेक करना है किसी वैल्यू का, किसी प्रोडक्ट का, तो हम कैसे चेक करेंगे? तो पेनिट्रेशन चेक करने के लिए हमने फॉर्मूला इक्वल टू डी किया और हमने इस वाली वैल्यू को हमने कर दिया टोटल। जो हमारी टोटल वैल्यू है, जो सभी प्रोडक्ट का टोटल है, उस टोटल वैल्यू से इसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर देंगे तो अब हमें क्या कर दे कि हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो बट जैसे ही अभी हम इसको फिक्स भी कर देना है। फिक्स इसलिए करना है कि इसको फ्रीज कर देना है। फ्रीज करने के लिए इसे फ्रीज क्यों किया कि ये वैल्यू हम तो इसी वैल्यू से चेक करा रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसको फ्रीज करेंगे। तो फ्रीज करने के लिए हम क्या टाइप करेंगे? F4 विद कीबोर्ड से F4 टाइप कर देंगे। आप यदि उससे माउस लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप से आपको फंक्शन की और F4 को साथ यूज करके तब आपको करना होगा। तो उससे ये, अब देखो यहाँ पर ये इसका पेनिट्रेशन आ जाएगा। अब देखो ये 5% है, ये वैल्यू इस टोटल वैल्यू का 5% है, और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू का 15% शेयर है, और ये वाली वैल्यू 20% शेयर है। और ये अब हम इसका टोटल भी चेक करेंगे ना, तो ये 100% आएगा। अब चेक देख रहे हो ना, यहाँ पर 100% है ये वैल्यू। तो ये आपके जब डैशबोर्ड या कुछ आपको आपके बॉसेस बोलते हैं कि आप पेनिट्रेशन दिखाओ इसका, तो आप ये इतना शेयर दिखा सकते हो, ये इतना पेनिट्रेशन दिखा सकते हो। अब हम स्टार्ट करेंगे कि बॉर्डर को कैसे यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स। तो हम कंडीशनल फॉर्म हम यूज करेंगे बॉर्डर सेट करने के लिए Ctrl+F1। Ctrl+F1 से हमारे पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमें एक टैब पे जाना है जिसका नाम है फिल टैब से एक कलर डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें एक बॉर्डर पे डिस्कशन करना है तो हम बॉर्डर के थ्रू करते हैं। तो सपोज करो कि हमारे पास एक रेंज है और इस रेंज पे हमने कोई बॉर्डर सेट करना है। सपोज जैसे ही हमारे पास ये एक रेंज है और इसमें हमने बॉर्डर सेट करना है, तो हम यूज करेंगे Ctrl+F1। और F1 में सपोज करो कि हमारे पास हम टॉप वाला जो बॉर्डर होगा उसके टॉप में रखना चाहते हैं ये वाली लाइन, और लेफ़्ट साइड में रखना चाहते हैं हम ये वाली लाइन, और राइट साइड में रखना चाहते हैं ये वाली लाइन, और बॉटम में रखना चाहते हैं ये वाली लाइन। और जो सेंटर वाली लाइन है, सेंटर वाली लाइन को हम रखना चाहते हैं ये वाली लाइन। तो जब हम इस पे ओके करेंगे तो हमारा जो ये एक तरह के से जो हमने बॉर्डर सेटअप करा है तो वो बॉर्डर आ जाएगा। चलो देखते हैं हम ये बॉर्डर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास टॉप में ये वाली लाइन थी, राइट साइड में ये, बॉटम में ये, और सेंटर वाली जो लाइन थी वो इस तरह की आ गई है। तो अब हम दूसरे तरीके का बॉर्डर देखते हैं। दूसरे तरीके का बॉर्डर सपोज करो कि ये वाली रेंज है, फिर हम जाएंगे Ctrl+F1 पे, और हम यहाँ पर बॉर्डर, यहाँ पर से हम बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की जो लाइन का कलर भी सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये कलर लिया तो यहाँ पर से दूसरा कलर भी ले सकते हैं, और यहाँ पर से ये वाला कलर भी ले सकते हैं, या ये वाला कलर ले सकते हैं। तो अब देखो इसमें हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स भी है और मल्टीपल्स रोज भी हैं, और आउटसाइड भी है। तो सपोज करो कि हमारे पास मल्टीपल्स, हमने ये वाली जो लाइन है इसको हमने थोड़ा इसके आउटलाइन कलर जो हमने बॉर्डर सेट कर दिया, ये वाला सेट कर दिया। अब मिडल में जो हमें लाइन रखनी है उसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सपोज करो कि हमने ये रख लिया, और हमने मिडल वाली जो लाइन है
जो कॉलम की लाइन है वो हमने ये सेट कर ली। और सपोज करो कि हम जो हमारी लाइन जो अभी हमने ये कॉलम की लाइन सेट करी है, अब हम रो की लाइन सेट कर सकते हैं। हमने उसका कलर ले लिया डिफरेंट टाइप का। सपोज करो कि हमने कलर ले लिया है इसका ये वाला कलर। तो अब हम सेंटर में जो उसकी लाइन है उसका टाइप ये ले लेते हैं। तो टाइप ये ले लेते हैं, तो हम इसके यहाँ जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ये सेंटर पे आ जाएगा। तो अब देखो हमारे पास डिफरेंट टाइप का बॉर्डर सेटअप हो गया है। तो इसके थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर सेट कर सकते हैं। सपोज करो कि अब हमारे पास ये वाला बॉर्डर है, बना बनाया बॉर्डर है, और हम इसमें ही कुछ एडिट करना चाहते हैं। तो एडिट करने के लिए फिर कंट्रोल F1। हम चाहते हैं कि हमारे पास ये आउटलाइन जो थी हमारी थिकनेस ब्लू वाली थी, तो वो हो जाए हमारे पास, जैसे ये है। तो अब देखो हमारे पास ये आउटलाइन आ गई है इसके अंदर, इस पे ये थी। ये हाँ इस पे करना था हमें, न कि इस पे करना था। तो हमें इस पे जाना है, तो हम आउटलाइन पे ये वाली लाइन डाल देंगे यहाँ से। जैसे हमारी ये लाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब है कि ये आपकी बॉर्डर पे लाइन सेट हो गई। और यहाँ पर इसी पे क्लिक कर देंगे दोबारा, तो ये मीन्स कि यहाँ पर से बॉर्डर इरेज हो गया और ये बॉर्डर इरेज हो गया। और हम यहाँ पर रखना चाहते हैं कोई पतली वाली लाइन, जैसे ये वाली लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी। तो ये लाइन, अब देखो यहाँ पर ये लाइन दूसरी आ गई। अब हम चाहते हैं कि अब हम थोड़ा इसको और कस्टमाइज़ करते हैं। हम यहाँ पर से कोई भी बॉर्डर नहीं लगाना चाहते हैं। हम यहाँ पर ये वाली जो सेंटर वाली लाइन है इसको नहीं रखना चाहते हैं, जो रो वाली लाइन है। तो यहाँ से रो वाली लाइन हटा देते हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ पर रो वाली जो लाइन है वो इरेज हो गई। तो इसी से हम मल्टीपल बॉर्डर्स का लाइंस या कलर्स भी एडजस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।